प्रश्नावली 2। देखिए इस प्रश्नावली से आपका 4 नंबर का सवाल वार्षिक परीक्षा में आता ही है, हर साल आ रहा है। तो इसका अथवा में आता है, जैसे ये पहला सवाल में बोला है माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसे टेबल में रहेगा सवाल, लेकिन आपको उसको देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है। जैसे इसमें माध्य ज्ञात कीजिए बोला है, दूसरा में भी देखिए टेबल के रूप में है, लेकिन इसमें देखिए क्या बोला है, बहुलक ज्ञात कीजिए बोला है। और ऐसे ही आप आएंगे तो एक होता है माध्य का, ये आपका है प्रश्न। यहाँ से ये 5वां सवाल में देखिए क्या बोला है, प्राप्तांकी माध्य का ज्ञात कीजिए। चौथा में आपका बोला है, यहाँ देखिए इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो याद रखेंगे माध्य बोले या समांतर माध्य, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अथवा में आता है, या तो आएगा बहुलक ज्ञात कीजिए अथवा माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर आएगा बहुलक ज्ञात कीजिए अथवा माध्य का ज्ञात कीजिए। एक चीज़ ध्यान देंगे, माध्य का बहुलक जो है अभी तक ज़्यादातर आ रहा है, बहुलक तो आता ही है, उसके अथवा में या तो माध्य आएगा या माध्य का आएगा। तो 4 नंबर आपका कंफर्म है। अब कुछ नहीं तो बहुलक को अच्छे से आप बना लीजिए। अभी मैं दूसरा सवाल बता रहा हूँ, बहुलक ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रकार ये प्रश्न है। देखिए प्रश्न पहले देखेंगे, ये विकेटों की संख्या है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 250, 250 से 300। फिर गेंदबाजों की संख्या दिया है 4, 5, 16, 12, 3, 2। तो यहाँ पर आपको नीचे पे ध्यान देना है, नीचे वाले पे, क्लियर है। जो सबसे ज़्यादा रहता है ना वही बहुलक होता है। तो नीचे में देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, 16, क्लियर है। तो जो नीचे में सबसे ज़्यादा रहेगा वही बहुलक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस प्रकार, दिए गए सारणी से स्पष्ट है कि, ऐसे लिखेंगे, दिए गए सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक बारंबारता बराबर कितना दिया है, 16। क्लियर, इतना ध्यान से देखिए, सर्वाधिक बारंबारता क्या हो गया, 16। तब यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन होगा, जैसे ये बारंबारता 16 है, तो ये वाला जो जस्ट इसके ऊपर में होता है वही बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग कितना हो गया, 100 से 150। क्लियर। अब एक चीज ध्यान देंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे जो बारंबारता है उसको F1 से दर्शाते हैं। जो ये बारंबारता आया ना, मैं ऐसे गोला लगा दे रहा हूँ समझने के लिए, बारंबारता को दर्शाते हैं F1 से। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका F1। उसके बाद देखिए यहाँ से ये F1 हो गया, और ये जो 100 है इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे ये होता है L का मान होता है, जो कम रहता है वो L का मान। एक चीज और ध्यान देंगे, 1 के पहले क्या आता है, 0, तो ये 5 जो होगा F0 का मान होगा, और 1 के बाद क्या होता है, आता है 2, तो ये 12 जो है F2 का मान होगा। अब ये सब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फार्मूला में इसका देखिए, वो सब इसलिए निकाले क्योंकि जो बहुलक का फार्मूला है इन सब में है, तो फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए बहुलक का फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो इसीलिए हम लोग क्या निकाल रहे थे, F1 F0 F2 L। अब H निकालना है। अब चाहे तो ये हिंदी को भी लिख सकते हैं, जैसे L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F0 मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 मतलब बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और H मतलब वर्ग अंतराल की माप। तो आप चाहे तो ये हिंदी को भी लिख सकते हैं इस प्रकार। तो अब क्लियर हो गया होगा। जैसे ये सर्वाधिक बारंबारता है तो बारंबारता F1, क्लियर, ये 1 के पहले 0 F0, 1 के बाद 2 F2, ये L का मान ये होगा 100, जो कम रहेगा वो। अब हमको निकालना है एक H, तो इन सबको आप लिख देंगे। जैसे ये जो 16 हो गया आपका, ये 16 को आप लिख देंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका F1 बराबर क्या है आपका 16 है,
यहाँ से देखिए F0 बराबर आ गया क्या 5 और F2 बराबर क्या आ गया 12 और L बराबर क्या आ गया 100। क्लियर इतना। और अब निकालना है H, तो H के निकालने के लिए क्या करते हैं कि 150 में से 100 घटा देंगे, तो 150 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा 50, तो ये 50 जो है H का मान है। क्लियर। आप हिंदी में जैसे इसको लिखना है लिख सकते हैं, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता ये वाला। अब देखिए ये बारंबारता के पहले आ रहा है तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता 5, ये बारंबारता के बाद आ रहा है तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता 12। ये जो 100 है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, कम है मतलब निम्न। क्लियर है। और H को लिखते हैं वर्ग अंतराल की माप, तो आप चाहे हिंदी को भी लिख सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब फार्मूला में रखेंगे, इसका ये हो जाएगा आपका, बस लिख देंगे फार्मूला, तभी हो जाएगा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा क्या हो जाएगा H। फार्मूला को एकदम सही से लगाना है, देख लीजिए यहाँ कोष्टक लगा देना है, ये पूरे का बटा रहेगा यहाँ गुणा H। अब मान को रखना है केवल इसमें, जितना ही मान हम निकालने हैं, जैसे ये L हो गया, L का मान कितना है यहाँ पर देखिए 100, तो L के बदले लिखेंगे 100 प्लस F1, तो यहाँ से देखिए आपका F1 के बदले क्या लिखेंगे 16 माइनस F0 का मान 5 बटा 2F1 मतलब 2 गुणा F1 का मान 16 माइनस F0, तो F0 का मान 5 माइनस F2 का मान 12, फिर गुणा H, तो H का मान कितना आया 50। क्लियर है। ध्यानपूर्वक मान को रखेंगे। अब ये हो जाएगा देखिए, ये 100 का 100 रहेगा, 16 में से 5 घटाएंगे 11 बटा 16 दूनी 32। देखिए समान चिन्ह जुड़ता है तो 12 और 5 17, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस, हो गया गुणा 50 बराबर ये हो गया 100 प्लस 11 का 11 रहेगा बटा 32 में 17 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 15 बचेगा, 17 5 22 10 32, ये हो गया गुणा 50। अब यहाँ से आप इसको कटा देंगे, ये 100 को 100 रहेगा, ये जैसे कटेगा तो कटा देंगे, ये 5 से आपको कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 या 15 और 5 दहम 50, तो देखिए कितना बच गया 11 गुणा 10, तो 11 दहम होता है आपका 110 बटा 3। क्लियर हो। 11 दहम 110 बटा 3। अब 3 से 110 को भाग देंगे, तो इस प्रकार आपको भाग देना है 3 से 110 को, तो ये हो जाएगा आपका 110, इसको 3 से भाग देना है, 3 तिया 9, 11 में से 9 घटाएंगे 2, शून्य उतारे 3 छक्के 18, 10 में से 8 गए तो 2 और 2 कट गया, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ शून्य आएगा, फिर से 3 छक्के 18, तो बार बार ये आता जाएगा, तो 136.66 ये बार बार आएगा, तो सॉरी यहाँ 36.66 आया। अब देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया आपका 100 प्लस हो गया 36.66, तो इसको जोड़ेंगे तो याद रखेंगे जैसे आपका ये 100 है तो 100 के बाद दशमलव करके 2 ठो शून्य लगा सकते हैं, यहाँ 36.66, ये हो जाएगा 136.66, तो जो इसका फाइनल उत्तर होगा 136.66, यही क्या है इसका उत्तर। तो ध्यानपूर्वक बनाएं। देखिए टेबल में सभी सवाल रहेगा, बस आपको ध्यान देना है प्रश्न में क्या बोल रहा है, बहुलक माध्यिकी माध्यिका।
बहुलक बोला है तो बहुलक का फार्मूला उसमें लगाना है, और इस टाइप से कोई भी सवाल आएगा वो आपसे बन जाएगा। बस आपको इसका नियम याद होना चाहिए कि जो नीचे में सबसे ज़्यादा रहेगा वही उसका बहुलक है, और उसको F1 लिखते हैं। 1 के पहले 0 आता है तो F0, 1 के बाद 2 आता है तो F2, इसके ऊपर वाले छोटा वाला L, और इसमें से दूसरा से पहला घटाएंगे, ज़्यादा से कम को तो वो H का मान, और फार्मूला याद होना चाहिए। तो सब सवाल एक जैसे बन जाएगा। क्लियर है?